बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए रोमांटिक पोएट है। यानी रोमांटिक पोएट की बायोग्राफी और वर्क्स के बारे में हम इस लेक्चर में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उसकी शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब। विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुआ था? 1770 में पैदा हुआ था। 1850 में उसकी डेथ हो चुकी थी। वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएट्स ऑफ रोमांटिक एरा इन द इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म के एरा में या रोमांटिक एरा या पीरियड में वो सबसे अहम पोएट्स के तौर पर जाना जाता है। इज works often celebrated nature, the beauty of countryside, and the profound emotion evoked by natural landscape। यानी बेसिकली उसके वर्क्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी? एक तो नेचुरलिज्म सबसे उसकी प्रोमिनेंट फिगर है और दूसरी ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड यानी रूरल एरिया या यानी देहाती ज़िंदगी का, एंड द प्रोफाउंड इमोशन और गहरे वो जज्बात से भरपूर शायरी आपको मिलेगी इवोक्ड बाई नेचुरल लैंडस्केप, जो अमूमन नेचुरल सीन को देखते हुए उसके अंदर उभर आते हैं। तो बेसिकली इसकी शायरी में इमोशंस, कंट्री साइड यानी कंट्री साइड से मुराद है यानी रूरल एरिया या देहाती एरिया, और नेचुरलिज्म आपको मिलेगा। हेयर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हिज बायोग्राफी एंड सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क। यानी उसकी बायोग्राफी क्या होती है? यानी दी लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स अबाउट समवन इज कॉल्ड जो है बायोग्राफी। अब उसकी अर्ली लाइफ कैसी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की? यानी विलियम वर्ड्सवर्थ अप्रैल 7 को 1770 में पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुआ था? इन इंग्लैंड। और ही लॉस्ट इस पेरेंट एट एन अर्ली एज, और इब्तदाई अयाम में उसके वालिदैन फोत हुए थे। एंड वाज रेज्ड बाय रिलेटिव्स, और उसके रिश्तेदारों ने जो है उसकी परवरिश की थी। यानी 1770 में जो है उसकी पैदाइश हुई थी। और वो जो एजुकेशन जो थी, ही अटेंडेड द हॉक्स हेड ग्रामर स्कूल एंड लेटर स्टडीड एट द एस.टी. जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। यानी उसने पहले ग्रामर स्कूल को अटेंड किया था और फिर कॉलेज जो कैम्ब्रिज वाला था उसको अटेंड किया था। और उसके ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंसेस थे जो बहुत ही उसकी पोइट्री में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं? यानी वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। यानी ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड ये इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ लेक पोएट भी थे और उन लेक पोएट्स में ये भी था वेयर ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ, जिसने वहाँ पे बहुत सारी ज़िंदगी बसर की। और नेचर, सॉलिट्यूड यानी तन्हाई, एंड द सिंपलिसिटी ऑफ रूरल लाइफ डीपली इम्पैक्टेड हिज पोइट्री। और यही नेचुरलिज्म, सॉलिट्यूड यानी तन्हाई और सिंपलिसिटी ऑफ रूरल देहाती ज़िंदगी की सादापन जो है यानी उसकी शायरी में नुमायाँ आपको नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली लेक डिस्ट्रिक्ट की वजह से यानी लेक पोइट्स की वजह से जो लिटरेचर में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी सारे पोइट्स थे और उसमें या काफ़ी सारे राइटर थे, उनमें से एक राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ भी थे। उसकी लिटरेरी कैरियर का आगाज़ कहाँ से होता है? यानी विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम लिरिकल बैलेड इन 1798। 1798 में वो एक लिरिकल बैलेड्स की किताब को जो है पब्लिश कर लेता है, को अतर विद द सैमुअल टेलर कॉलेज और दूसरे रोमांटिक पोएट यानी एस.टी. कॉलेज के साथ उसको इकट्ठा ये लोग लिख लेते हैं और ये जॉइंट वर्क होता है। दिस कलेक्शन, ये मजमुआ इज कंसिडर अ लैंडमार्क इन द इंग्लिश लिटरेचर एज इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। और इसी वजह से इसी के साथ जो है रोमांटिक मूवमेंट का फिर आगाज़ भी हो जाता है। इसी तरह उनकी लेटर लाइफ जो थी, वर्ड्सवर्थ कंटिन्यूड टू राइट पोइट्री थ्रू आउट हिज लाइफ। ही हेल्ड वेरियस गवर्नमेंटल पोजीशन, और उसके पास कई भी गवर्नमेंट के ओहदे भी रहे और थ्रू आउट लाइफ उसने पोइट्री भी लिखी, इंक्लूडिंग सर्विंग एज द पोएट लेवरेट यानी एक सरकारी
पोइट के नाते ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1843 अनटिल इज डेथ इन 1850, यानी 1843 से लेकर 1850 तक वो पोइट ल्यूरेट की हैसियत से या गवर्नमेंटल पोजीशन की हैसियत से या सरकारी पोइट्स की हैसियत से उसने काम भी किया था। उसके नोटेबल वर्क्स में सबसे मशहूर जो है जो उसकी एस.टी. कॉलरिज का और उसका यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का जॉइंट वर्क है, उसका नाम है नंबर 1 लिरिकल बैलेड्स, और ये 1798 में उसकी पब्लिकेशन आ चुकी थी। दूसरा जो उसका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड, 1805 में इसकी पब्लिकेशन आ चुकी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वर्क है। इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसको डेफोडिल का पोएम भी कहते हैं, बहुत ही मशहूर है। और फोर्थ नंबर पे ओड एक लिखा हुआ है, इन डायरेक्ट एड्रेस है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और ये भी उसका ज़बरदस्त पोएम है। और इस तरह लाइन्स रिटन ऑफ 5 माइल्स अबव द टिंटर एबे, ये भी उसकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स में से आता है। तो नीचे जो है कंक्लूजन आप लोग देख ले, यानी वर्ड्सवर्थ पोएट्री कंटिन्यूज टू बी सेलिब्रेटेड फॉर इट्स लिरिसिज्म, यानी इसके अंदर लिरिसिज्म यानी इमोशनल से भरपूर, इमोशनल डेप्थ और जज्बाती गहराई एंड प्रोफाउंड इंसाइट और गहरी शऊर हमें मिलता है इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी इंसानी तजर्बात पे, एंड द नेचुरल वर्ल्ड, और उस यानी कुदरती दुनिया का इज इन्फ्लुएंस ऑन पोएट्री ऑन इंग्लिश पोएट्री एंड द रोमांटिक मूवमेंट रिमेन्स प्रोफाउंड, और उसका असर जो था चाहे इंग्लिश पोएट्री पे हो या रोमांटिसिज्म के मूवमेंट पे हो वो काफ़ी गहरा था। और नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।